मामूली सा दिखने वाला हेयर पिन और बॉल पेन आपका हथियार भी बन सकता है, आपकी जान बचाने वाला हथियार। जी हाँ, लड़कियां चाकू या रिवॉल्वर के बगैर भी अपनी हिफाजत कर सकती हैं। देहरादून में आयोजित एक कार्यशाला में लड़कियों को सामान्य चीजों को आत्मरक्षा का हथियार बनाने और उनके इस्तेमाल के तरीके सिखाए गए। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की छात्राओं ने इस कार्यशाला में अनोखे गुर सीखे। आइए आपको ले चलते हैं इस कार्यशाला में, जहां लड़कियों को सिर उठाकर जीने और गुंडों को सबक सिखाने की तकनीकें सिखाई जा रही हैं। मासूम सी दिखने वाली लड़कियां भी अब गुंडे बदमाशों को दिन में तारे दिखा सकती हैं। ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। लड़कियों के सोचने का तरीका बदलने लगा है। वे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं। आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए आयोजित कार्यशाला ने इस बदलाव को नुमाया किया। इस कार्यशाला में लड़कियों को घरेलू इस्तेमाल वाले सामान को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और उसकी सहायता से हमलावर को चारों खाने चित्त करने के तरीके सिखाए गए। बालों में लगाई जाने वाली पिन, आई कार्ड, बॉल पेन और दुपट्टे जैसी मामूली चीजें भी जान बचाने का सामान बन सकती हैं। इनके जरिए लड़कियां किसी भी हमलावर को पल भर में धूल चटा सकती हैं। फिल्मी सितारों के फाइट कोरियोग्राफर और कई देशों के सुरक्षा बलों के कमांडो को ट्रेनिंग दे चुके दिल्ली के कनिष्क शर्मा ने छात्रों को ये गुर सिखाए। अभी मैंने बताया था इनको डिफेंस वर्ड बिल्कुल गलत है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक लड़की को बता देते हैं कि कोई उसको मारेगा और वो अपने आप को बचाएगी, तो अप्रोच ही बिल्कुल गलत है, सेल्फ डिफेंस नहीं है। आई वांट टू ट्रेन देम टू बी एन इंटेलेक्चुअल वॉरियर। दे नीड टू लर्न टू ऑफेंस, काउंटर ऑफेंस एंड रीकाउंटर टू द काउंटर्स, और अपने आप को 3 सेकंड में बचा के सड़क से कैसे भागते हैं वो सिखाना है। बॉल पेन, क्रेडिट कार्ड, आपकी मैगजीन्स, इनके जो हेयर टकर्स होते हैं यूज़ करते हैं, या गाड़ी की चाबी हुई, या कोई भी चीज़ें जो इनके हाथ में, दैट कैन बिकम अ वेपन फॉर देम। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू वांट टू टीच देम, यू नो। लैपटॉप बैग्स, कुछ भी हो, चुन्नी हो सकती है, कुछ भी, ये बीड्स भी हो सकता है, सिंपल सा। इन सब का यूज़ करके हम कैसे 3 सेकंड के अंदर सड़क से बच के निकल सकते हैं। ऑल दो स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स दे हैव टू लर्न इन दिस 4 days। बॉयज़ बाय नेचर बहुत रिजिड होते हैं और बहुत उनके अंदर एक ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज हम बॉयज़ हैं, हमारी मसल है, तो हमको मारना मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, बॉडी बिल्डर लर्न्स टू मेक मसल, आई विल टीच दिस गर्ल्स टू ब्रेक मसल्स, सो इट्स ईजी फॉर देम टू बीट देम। और फिर से मैंने बताया, सॉफ्टनेस कैन ऑलवेज काउंटर हार्डनेस। दे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने इनको एक इनविजिबल पावर दी है, and that everybody knows. We all have come out of female. We are part of female body. So obviously female body is more stronger, yet softer. And if they understand the power of soft, there's no problem dealing with hard elements. इस कार्यशाला का आयोजन ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय ने किया। 4 दिन चली इस कार्यशाला का उद्घाटन उत्तराखंड के ग्राम विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री विजय बर्थवाल ने किया। उन्होंने लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें जिंदगी की डगर पर बेखौफ होकर चलना सिखाने की इस पहल का स्वागत किया। घर से बाहर निकल रही हैं और हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं कि महिलाओं को कमजोर समझते हैं और उन पर अटैक करना, उनसे छेड़छाड़ करना, ये रोज आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो अगर लड़कियां इस तरह के कोर्स करती हैं, सीखती हैं, तो निश्चित रूप से वो सशक्त होती हैं और इस तरह के जो आक्रमण उन पे होते हैं, हमले उन पे होते हैं, उनमें कमी आएगी। जब 1-2 बार लोग देखेंगे कि वो मुकाबला कर रही हैं, डटकर मुकाबला कर रही हैं, तो फिर किसी का साहस नहीं होगा। ग्राफिकेरा है, इसमें ये ट्रेनिंग बालिकाओं को दी जा रही है, तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर विद्यालय में, हर इंस्टीट्यूट में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। अक्सर लड़कियों को कमजोर समझ लिया जाता है, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियां कमजोर नहीं रही हैं। वक्त पड़ने पर वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर सकती हैं और अपने से ताकतवर हमलावरों को पल भर में धूल चटा सकती हैं। जिंदगी की दौड़ में आगे निकलती लड़कियों का ये वो रूप है जो उन्हें नई पहचान दे सकता है। आगाज के लिए देहरादून से गायत्री के साथ